नमस्कार। पिछली कक्षा में हम फिनोल की केमिकल रिएक्शंस को लेकर चर्चा कर रहे थे। देखिए विद्यार्थियों, मैं जैसे ही अपना केमिकल रिएक्शन को अपन संपन्न करते हैं उसके साथ के साथ ही मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाता जाता हूं। अर्थात आज का जैसे अपना टॉपिक चलता है उसके साथ मैं आपको एक पीडीएफ या फिर कोई स्क्रीनशॉट में आपको उपलब्ध करा देता हूं, ताकि आप यहाँ पे अध्ययन करने के बाद में स्वयं उसको आप कॉपी में उतार लें। तो ये कार्यक्रम अपना साथ के साथ चलता रहेगा। इसी क्रम में हम आज की शिक्षण मेथड को या जो अपना व्याख्यान है उसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ फिनोल की कुछ विशिष्ट और अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम व्यू की दृष्टि से क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है थैलीन अभिक्रिया। जी हाँ, थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया देखिए, इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो थैलीन रिएक्शन यहाँ पे प्री साइलेंट है। तो देखिए होती क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, फिनोल की, तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमें लेना क्या होगा, फिनोल तो लेना ही होगा। और साथ में इसमें लिया जाता है थैलिक एनहाइड्राइड को। जी हाँ, थैलिक एनहाइड्राइड और साथ में फिनोल। जो फिनोल होता है और जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है, ये दोनों 2:1 में लिए जाते हैं, अर्थात 2:1 में लिए जाते हैं। जैसे 2 अणु मैं किसके लूंगा, फिनोल के लूंगा, और 1 अणु है जो मैं किसका लूंगा, थैलिक एनहाइड्राइड का मैं अणु लेता हूं। और इसके यहाँ पे रिएजेंट के साथ में यहाँ पे उपस्थित क्या क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 होगा, और यहाँ पे जो निर्जल है वो AlCl3 या फिर ZnCl2 अपन उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। और साथ में गर्म करने पर हमें प्राप्त क्या होता है भाई, यहाँ पे प्राप्त होता है थैलीन, अर्थात थैलीन बनती है। वो किस प्रकार से बनती है अपन रिएक्शन के दौरान जान पाएंगे। और इनका मोस्टली रूप से इस रिएक्शन का जो उपयोग है वो फिनोल परीक्षणों के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो सकती है, हमने ये बात की कि भाई हमें फिनोल लेना होगा, फिनोल लेंगे और साथ में क्या लेंगे भाई, थैलिक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे। और यहाँ पे देखिए उपस्थिति किसकी रखेंगे भाई, या तो सांद्र H2SO4 की, और प्लस में होगा कोई लुईस अम्ल के रूप में AlCl3, या इसके साथ में अपन यूज कर सकते हैं अन्य लुईस अम्ल AlCl2। और यहाँ पे हमें बनती यहाँ पे क्या दिखाई देती है, थैलीन। जी हाँ, थैलीन इस रिएक्शन के दौरान बनती है। तो इस रिएक्शंस के ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए जो फिनोल है वो 2 और यहाँ पे थैलीन 1, अर्थात यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, फिनोल के होंगे, और 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, थैलिक एनहाइड्राइड का होगा। और ये हमारे पास में रिएजेंट होंगे कंसंट्रेट H2SO4 और AlCl3। तो यहाँ पे हमारे पास बनेंगी क्या, थैलीन बनेंगी। और इनकी अभिक्रिया यदि मैं किसी क्षारों के साथ अर्थात बेस के साथ में करा दूं तो ये क्या देती हैं भाई, एक विशेष प्रकार का रंग प्रदर्शित करती हैं, यानी कि विशेष प्रकार का कलर प्रदर्शित करती हैं। इसी कारणवश से इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल के टेस्ट में यानी परीक्षणों के अंतर्गत किया जाता है। यानी थैलीन की अभिक्रिया मैं करवाऊंगा किसके साथ में, यानी क्षारीय माध्यम, यहाँ पे बेस इंक्लूड करूंगा, तो जैसे ही वो क्या करेंगे भी, यहाँ पे कलर शो कर देंगे इस रिएक्शन के दौरान। तो ये समझने के लिए ये आप उतार सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद में हम रियल जो रिएक्शन है अपनी वो करेंगे। तो हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले क्या भाई, फिनोल के 2 अणु लेने पड़ेंगे और 1 अणु लेना पड़ेगा थैलिक एनहाइड्राइड का।
तो लेते हैं भाई यहाँ पे देखिए, ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स हो गए किसके भाई, फिनोल के। ये हम दो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ये फिनोल हो गई, 6 मेंबर्ड रिंग हो गई और साथ में हाइड्रोक्सिल समूह हो गया। और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड का। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा थैलिक एनहाइड्राइड का। यहाँ पे देखिए कार्बोनिल समूह होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 2 कार्बोनिल इस प्रकार से समूह होंगे और इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए भी, फिनोल के हो गए, और एक ये किसका हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड का हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। उपस्थिति किसकी होती है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में हम ले रहे हैं कोई लुईस यानी निर्जल अनहाइड्राइज AlCl3, या यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन किसका, ZnCl2 का। तो यहाँ पे मोस्टली रूप से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो देखिए वो कहाँ से और किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो हमें पता है यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इन हाइड्रोजन्स को। अब देखिए यहाँ पे जल का मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकल सकता है, इस प्रकार से। ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब इस कार्बन से जो द्विसंयोजी है, यहाँ पे देखिए दोनों संयोजकताएं इन दोनों पॉइंटों से जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए ये दोनों बॉन्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, ये वाले। और यहाँ पे कौन जुड़ेगा भाई, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ेगा, और ये कार्बन देखिए किसका है, फिनोप्थैलीन का है, इस प्रकार से। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहने वाली है इस प्रकार से। बाकी ये रिंग इसी प्रकार से रहेगी सेम, ये 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे OH समूह होंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए एरोमेटिसिटी इस प्रकार से रिप्रेजेंट हमने कर दी है। तो यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया है, जो मैं शो कर देता हूँ, एक H2O का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है फिनोप्थैलीन से, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फिनोप्थैलीन का, इसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड है। एक प्रकार से यहाँ पे थैलीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोला जाता है क्या भाई, फिनोप्थैलीन। जी यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका नाम, फिनोल्थैलीन। फिनोप अर्थात एक प्रकार की थैलीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इस प्रोडक्ट का नाम है फिनोल्थैलीन। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं इसकी अभिक्रिया यदि मैं किसके साथ करवा दूं, यानी कि क्षारीय मीडियम, यहाँ पे क्षारीय बेस का रख दूं, यानी क्षारों की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया किसी क्षार इसके अंतर्गत यदि मैं डाल दूं, तो ये रंग प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार का, गुलाबी रंग। जी हाँ, गुलाबी रंग यहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो अपन यहाँ पे देखिए फिनोल के परीक्षणों के अंतर्गत इसका इस अभिक्रिया का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई, ये अपन आप समझ पाए होंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेने हैं, फिनोल के। अर्थात ये अभिक्रिया होगी, जो यहाँ पे रेशो लिख देता हूँ, 2:1 में ये मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने फिनोल के लिए और 1 मॉलिक्यूल हमने थैलिक एनहाइड्राइड का लिया है। और यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, फिनोप्थैलीन है। और इनकी इसकी अभिक्रिया बेसिक मीडियम में की जाए तो ये कैसा रंग प्रदर्शित करते हैं, गुलाबी कलर का रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक रिएक्शन हो गई। तो दूसरी रिएक्शन यहाँ पे देखिए, जैसे ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल का उपयोग हम यहाँ पे कर रहे थे, केवल एक OH समूह यहाँ पे उपस्थित था। एक अन्य अभिक्रिया भी हम मिथाइल अभिक्रिया में देख सकते हैं, और वो कौन सी है, देखिए
देखिए यदि दो हाइड्रोक्सी समूह यदि किसी रिंग के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो एक प्रकार से डाई हाइड्रोक्सी फिनोल हमें मिलती है, जिसे अपन रिसोर्सिनोल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी की थैलीन अभिक्रिया के अंतर्गत सेकंड रिएक्शन डालिए आप। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो मॉलिक्यूल्स की चर्चा करूं तो दो रेशो के अंतर्गत यहाँ पे रिसोर्सिनोल का यूज किया जाएगा। ये दो अणु हमने रिसोर्सिनोल के लिए हैं इस प्रकार से। अब देखिए भी इसकी अभिक्रिया में किसके साथ में करानी है। देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स रिसोर्सिनोल के एक प्रकार के फिनोल है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ में, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो ये हमारे पास में मिल जाता है क्या, थैलिक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए हमें जल के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है यहाँ पे। तो ये जल का मॉलिक्यूल एक तो यहाँ से निकल जाता है और एक यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो जल के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है और उपस्थिति किसकी रहने वाली है, कंसंट्रेट H2SO4 की, और साथ में होगा भी क्या AlCl3 या फिर ZnCl2। इसके साथ में इनको गर्म किया जाता है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। हमने जो देखिए शो कर दिया है कहाँ कहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है। तो हमारे पास में देखिए फ्लोरेसिन बनता है और वो किस प्रकार से बनता है, इस प्रोडक्ट को अपन यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये OH समूह दोनों इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बॉन्ड इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे बनता है क्या, फ्लोरेसिन। जी हाँ, अपन फ्लोरेसिन की बात करेंगे यहाँ पे। और ये बनने वाला प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे बनता है वो उसका नाम लिख देते हैं फ्लोरेसिन। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, थैलीन है, जिससे बोला जाता है फ्लोरेसिन। अर्थात यहाँ पे एक प्रकार की थैलीन बन रही है। और किस प्रकार से बन रही है, यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये अपने यहाँ पे कहलाती है क्या भाई, थैलीन अभिक्रिया। तो थैलीन यहाँ पे बनती है और एक प्रकार से यदि इनको बेस यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो ये भी कलर एक विशेष प्रकार का कलर प्रदर्शित करेंगी और मोस्टली रूप से ग्रीन येलो कलर का जो रंग है वो प्रदर्शित करती हैं। जैसे ही इसको बेसिक मीडियम में इंक्लूड करवाता हूँ तो ये ग्रीन येलो प्रकार का कलर प्रदर्शित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये जो थैलीन रिएक्शन है वो हो जाती है अपनी कंप्लीट, और इसके बाद में आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ और उसको आप उतार सकते हैं।